हेलो फ्रेंड, फिर से आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, जिसमें हम आपका पूरी तरह सहयोग करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो डीएनए पैकेजिंग है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और इसके अलावा मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। तो प्लीज़ आपसे यह कहेंगे कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा कि बैक्टीरिया में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है और डीएनए पैकेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों डीएनए पैकेजिंग जरूरी है यूकैरियोट में यानी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल सेल में क्यों जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल बता दी। तो आज का जो टॉपिक है वो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट है। डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट में कैसे होता है, यानी कि जो टॉपिक का मेन आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब ह्यूमन, एनिमल सब आ जाएंगे। तो डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट में कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, कितने सेल बॉडी में होते हैं, टोटल डीएनए लेंथ कितना होता है, क्यों डीएनए पैकेजिंग जरूरी है, ये सारा टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो आप लोग जरूर मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा डीएनए है, ठीक। तो ये जो डीएनए हमको पता है, डीएनए की जो डायामीटर होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। डीएनए 2 नैनोमीटर का होता है। तो अब डीएनए 2 नैनोमीटर का होता है और डीएनए पर चार्ज हमेशा होता है नेगेटिव। आप सभी जानते हैं डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज। डीएनए पर हमेशा कौन सी चार्ज होती है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होती है। डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। तो हमको पता है डीएनए पर फॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और ह्यूमन बॉडी या एनिमल में डीएनए पैकेजिंग होता है मेनली हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए पैकेजिंग अकर्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, डीएनए पैकेजिंग होता है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, पूरा देख रहा है। तो डीएनए पैकेजिंग होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पैकेजिंग occurs with the help of हिस्टोन प्रोटीन। आपको ज्यादातर बुक में यही मिलेगा कि मेनली डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होता है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत रोल होता है जो अभी तक क्लियर नहीं है। फिर भी आप यहाँ लिख लीजिएगा, मेनली मैंने लिख दिया हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये मेनली होता है, मुख्यतः या मेनली हिस्टोन प्रोटीन की मदद से ही डीएनए पैकेजिंग होता है यूकैरियोट में, ठीक। प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आप लिख लीजिएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी लिटिल बिट रोल रहता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी रोल होता है, लेकिन मुख्यतः या मेनली जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसी की मदद से डीएनए पैकेजिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर रूम में थ्रेड फैल जाए, वूलन फैल जाए, अब तो जगह नहीं होगा बैठने के लिए, उठने के लिए, टेबल रखने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूम में जगह बनाने के लिए हमको वूलन की कॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जो थ्रेड या वूलन है, डीएनए भी थ्रेड होता है, तो उसकी कॉइलिंग हवा में तो करेंगे नहीं, किसी चीज़ पर कॉइलिंग करेंगे। तो मान लीजिए हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके ऊपर कॉइलिंग करेंगे, तो कॉइलिंग करने के बाद क्या बन जाएगा, ये कॉइलिंग करने के बाद ये बन जाएगा एक बंडल। अब उसको हम डीएनए या थ्रेड नहीं बोलेंगे, बंडल बोलेंगे। वैसे ही एनिमल या यूकैरियोट के अंदर जब हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए कॉइलिंग हो जाता है, कॉइलिंग होने के बाद काफी कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम हमेशा किस शेप में होता है, डबल डम्बेल। जो डम्बेल होता है ना एक्सरसाइज करने वाला, 2 डंबल आपस में चिपक जाते हैं सेंटोमियर पर, डबल डंबल शेप का बनता है, वो बंडल के फॉर्म में होता है, तब उसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम। और जब थ्रेड के फॉर्म में होता है तो हम डीएनए बोलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीएनए के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि डीएनए पैकेजिंग का क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो अब हिस्टोन प्रोटीन की वजह से डीएनए पैकेजिंग होता है मेनली, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी रोल होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि फॉस्फेट, इसी का आगे समझना है। इसका जो मेन पॉइंट सेकंड है वो है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन आर 5 टाइप्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के कितने टाइप होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आर 5 टाइप्स।
हिस्टोन प्रोटीन्स आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप। जो पहला टाइप है उस टाइप का नाम है H1। H1 को हम लोग लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, लिंकर डीएनए, इसको लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है H2A, तीसरा H2B, फिर है हमारा H3 और लास्ट में आएगा H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन आपको दिख रहे होंगे। ये पांचों हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये पांचों हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन। और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन बना होता है बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन पर होता है, हिस्टोन प्रोटीन हैज पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये बना होता है बेसिक अमाइनो एसिड या बेसिक प्रोटीन, और बेसिक प्रोटीन या बेसिक अमाइनो एसिड होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बना होता है मेड अप ऑफ बेसिक, जो कि आप जानते हो कि बेसिक हमेशा पॉजिटिव होता है, बेसिक अमाइनो एसिड। और वो कौन कौन से अमाइनो एसिड है? बेसिक अमाइनो एसिड। तो मेन जो अमाइनो एसिड है वो हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन सा मेन अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड होता है, और वो बेसिक अमाइनो एसिड का नाम है बेसिक अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन का सिंबल आर होता है, और एक होता है लाइसिन, LYSIN। अमीनो एसिड का नाम ये, और लाइसिन का सिंबल के होता है। इन दोनों की वजह से हमारा हिस्टोन प्रोटीन बना होता है, और इसी दोनों की वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ होता है? ऑन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? तो आप बताएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन, जिसके वजह से हमारे हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 को हम लोग लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको ये जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी मेरी टॉपिक आपको क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपको आ गया तो आप विश्वास करिए कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो ये हम लोग मेनली किसका पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स का। तो डीएनए पर मैंने जैसा बोला शुरू में भी कि डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और डीएनए का डायमीटर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा डीएनए का डायमीटर आप निकालेंगे तो 2 नैनोमीटर है, काफी छोटा है। अब डीएनए पर हमेशा मैंने बोला कि डीएनए पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? डीएनए हैज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि डीएनए पर फॉस्फेट होता है तो हम डीएनए पर नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है ताकि डीएनए की कॉइलिंग हो जाए। उस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टोमर। क्या नाम है? ऑक्टोमर। तो हर एक मॉलिक्यूल का, यानी जितने भी हिस्टोन प्रोटीन है कितने होते हैं? टोटल 5, लेकिन यहाँ पर हम 4 की बात करेंगे, जो H2A, H2B, H3, H4। तो यहाँ क्या होता है कि H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H2A के 2 मॉलिक्यूल, एक, फिर H2A के 2, फिर हमको H2B का बना लेना, H2B का 2, एक, और फिर एक, 4 हो गए। फिर H3 के भी 2 बनाएंगे, देख रहे हैं आप लोगों को, और H4 के भी 2 लिखेंगे। यानी H2A के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। जैसे अगर आपके पास 8 बाल हो, 4 बाल आगे और 4 बाल पीछे रखकर जाहिर सी बात है हमें 4 बाल ही दिखेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि आपको दिखे क्लियर। 4 पीछे होगा तो नहीं दिखेगा। तो ये बन गया हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम ऑक्टोमर। और ये ऑक्टोमर 8 मॉलिक्यूल है, इस पर चार्ज होगा प्लस, क्योंकि डीएनए बना, हिस्टोन प्रोटीन बना होता है बेसिक अमीनो एसिड से, जिसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा।
अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा मित्रों, तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये इसके ऊपर कॉइल कर जाएगा, ठीक है। बिफोर कॉइल, कॉइल होने के पहले, जब इसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग नहीं रहेगी तब इसे हम ऑक्टोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर आपको ऐसे लिखना होगा कि कॉइलिंग के पहले इस पर कौन सी चार्ज होगी, तो आप बताओगे कॉइलिंग के पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ऑक्टोमर। क्या नाम होगा? ऑक्टोमर। ध्यान से सुनिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टोमर कहेंगे जब हर एक के दो मॉलिक्यूल रहेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, ठीक है। इस ऑक्टोमर को कोर पार्टिकल या न्यू बॉडी भी बोलते हैं। कोर पार्टिकल, ORR, कोर पार्टिकल, कोर पार्टिकल, या इसका एक नाम है न्यू बॉडी, NU, न्यू बॉडी, ठीक है। तो कोर पार्टिकल या न्यू बॉडी, अब इसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग होगी तो उसको हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे कैसे ये बना। तो देखिए अब इसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग कैसे होती है। अब आपको पूरी डायग्राम को हम एक बार में ही बना दे रहे हैं डीएनए पैकेजिंग का, तो देख लेते हैं। ऑक्टोमर का मतलब आप समझ गए, और डीएनए ऑक्टोमर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों होगा ये भी आपको पता चल गया। तो हम बात कर रहे थे डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, तो अब हम डीएनए बनाएंगे। आपको पता होगा डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम बार बार नहीं बताएंगे। और इसका जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और हमको ऑक्टोमर बनाना है, तो मान लीजिए ये बन गया ऑक्टोमर। ऑक्टोमर अभी मैंने बना के दिखाया आपको। हर एक के दो मॉलिक्यूल लेंगे, H2A के 2, H2B के 2, ठीक है ना, H2B के 2, H2A के 2, इसके बाद H3, 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 H3 और H4 और H4। और चार्ज कौन सा होगा आप सभी जानते हो, इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस चार्ज। डीएनए आसानी से इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा। जल्दी बोलिए, जब इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो कॉइल कर जाएगा। और जब से ही ये कॉइल करेगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। देखिए हम 4, ये 8 बन गया और कॉइल करा दी इसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग। तो ये देखिए कॉइल हो गया। और इसकी कितनी बार कॉइलिंग होती है? एक ऑक्टोमर पर लगभग डीएनए की 2 बार कॉइलिंग होती है, जिसको बोलते हैं 1.75 टर्न। 2 बार कॉइलिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 2 बार टर्न घूम जाता है ये। कितनी बार? 2 बार। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं H1, जो दोनों को आपस में पकड़ा रहता है। तो ये हो गया H1, जिसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी था, नेगेटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव भी था। चूंकि डीएनए पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज। और हमारे ऑक्टोमर पर कौन सा चार्ज होता है? हमारे ऑक्टोमर पर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज हो गया। तो इन दोनों के अट्रैक्शन से वैसे ये स्ट्रक्चर बना। अब इस स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टोमर नहीं होगा, अब इसका नाम होगा न्यूक्लियोसोम। क्या नाम होगा? न्यूक्लियोसोम। तो जब न्यूक्लियोसोम पर एक H1 बाइंड किया हुआ, जिसको लिंकर डीएनए, दोनों डीएनए को पकड़ा है, तो इसका अगर हम टोटल निकालेंगे कितना बेस पेयर होता है, तो इसके एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। डीएनए का टोटल बेस पेयर कितना होता है? 200। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 पेयर होते हैं और लगभग डीएनए की 2 बार कॉइलिंग होती है, 2 टर्न होता है, 1.75 एग्जैक्ट हम आपको बता रहे 1.75 टर्न, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये H2A है, ये भी H2A है, ये H2B है, ये H2B है, ये H3 है, ये H3 है और ये H4 है और ये H4 है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद अब न्यूक्लियोसोम का अगर हम निकाल लें कि